नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोट के राजयोग का कारक बनती है और 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता, आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अब आइए समझते हैं शुक्र शनि युति के ओवरऑल इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं, और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं, और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है,
जिस चीज से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध के मित्र हैं शुक्र और शनि। दोनों ही बुध के मित्र हैं और दोनों का कुंडली के छठे भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं पंचम भाव के स्वामी होकर के, जबकि शुक्र नवम भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे। शुक्र शनि के कारण पंचम भाव या छठे भाव या 12वें भाव की जिन चीज़ों का लाभ मिलने में देरी हो रही थी, उन चीज़ों का लाभ आपको तेजी से प्रदान करेंगे। शुक्र यहाँ कुछ नया नहीं करेंगे, केवल उन्हीं का कार्यों को तीव्र गति प्रदान कर देंगे जो कार्य आपके रुके हुए थे। अब शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, लेकिन अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, तो शनि का फल भी बहुत देरी से मिलता है। चूँकि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गतिमान होते हैं, जबकि शुक्र एक राशि में केवल 25 दिन औसतन गतिमान रहते हैं। तो शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं, शुक्र जैसे ही आएंगे चीज़ें स्पीडअप हो जाएंगी। अब क्या क्या होगा देखिए। शनि पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव संघर्ष का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रिलेशंस का होता है। पहले इन्हीं चीज़ को समझें। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे थे, शनि उनके जीवन में संघर्ष बढ़ा रहे थे, चीज़ों को डिले कर रहे थे। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, पता लगा कि उसका रिजल्ट आने में ही देरी हो रही है। आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं। जैसे ही शुक्र आएंगे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। छठा भाव कर्ज का होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर कर्ज ही हो, ये भी हो सकता है कि आपको कर्ज लेना हो। आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाह रहे हों, मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, कोई भी लोन अगर आप लेना चाह रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि शनि के कारण उस लोन के मिलने में देरी हो रही थी। अब शुक्र यहाँ आएंगे, तेजी के साथ आपका लोन अप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भाग्येश होकर के और धनेश होकर के शनि के साथ बैठे हैं, तो भाग्य भी लाएंगे और धन भी लाएंगे। भाग्य साथ देगा, धन की भी प्राप्ति होगी, तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी हैं। अब दूसरा भाव क्या है?
धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, संचित धन का होता है। पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे थे, पैसा आ तो रहा था लेकिन खर्च इतने बढ़े हुए थे, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ थी? 12वें भाव पर थी। तो शनि क्या कर रहे थे? खर्चे बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य को खराब कर रहे थे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगवा रहे थे। इस वजह से पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा बच नहीं रहा था। अब जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, अब आपके खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुक्र आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का संचय भी करा देंगे। शेयर में, गोल्ड में आप धन का संचय और निवेश करेंगे इस गोचर काल में। अब एक और चीज़ समझिए, 5वां भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। शनि 6ठे भाव में बैठे थे, संघर्षों का भाव है। तो रिलेशंस में भी जो एक गति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना चाहिए, वह नहीं डेवलप हो पा रहा था। वहाँ भी स्ट्रगल की स्थिति बनी हुई थी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र जैसे ही 28 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे, रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का संचार होगा, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा और हो सकता है कि आप अपने रिलेशंस को विवाह की मंजिल तक लेकर के जाएं। ये सब कार्य करेंगे शुक्र और शनि मिलकर के। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी। 8वें भाव की चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिल रहा था। आप रियल एस्टेट से जुड़े थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, वहाँ से पैसा आपको नहीं मिल रहा था, पैसा आपका फंसा हुआ था, मार्केट में रुक गया था, किसी को लोन दे दिया था आपने, या किसी भी तरह से पैसा आपका मार्केट में रुका हुआ था, फंसा हुआ था। शुक्र आएंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी 3रे भाव पर, पराक्रम पुरुषार्थ वाले भाव पर। तो 3रा भाव जो होता है संचार माध्यमों का भी होता है और विदेश के भाव पर दृष्टि पड़ी हुई थी। तो हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से, संचार माध्यमों से जुड़ करके आपने विदेश से कोई व्यापार शुरू किया, कोई बिजनेस डील किया, अब वो डील आगे नहीं बढ़ रही थी। शुक्र जैसे ही आएंगे वो डील फाइनल होगी और आपको लाभ मिलना शुरू होगा। ये तो कार्य वो हुए जो कि शनि के द्वारा बाधित किए जा रहे थे और वो कार्य शुक्र के आने से स्पीड अप हुए। अब शुक्र स्वयं में क्या कार्य करेंगे? 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेशों से धन का होता है। तो आपके विदेश संबंधी कार्य जो अधूरे पड़े थे, रुके हुए थे, उन कार्यों को पूरा करेंगे शुक्र। आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, पासपोर्ट वीज़ा को लेकर समस्या हो रही थी, शुक्र जैसे ही आएंगे वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, आप विदेश जा पाएंगे। लेकिन 12वां भाव खर्चों का भी होता है। अब शुक्र की दृष्टि है, शुक्र तो खर्चे बढ़ाएंगे। शुक्र तो वो ग्रह हैं जो कि सुख सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, भोग के कारक हैं। तो सुख सुविधा के लिए, कंफर्ट और लग्जरी के लिए धन तो चाहिए ही चाहिए। तो शुक्र खर्च तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक जो खर्च आपके फालतू के कार्यों में हो रहे थे वो खर्च बंद होंगे और अब आपका जो खर्च होगा वो अच्छे कार्यों पर होगा, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने पर अपना धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र का गोचर है तो आप ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, वाहन, ये खरीद सकते हैं आप। ये खर्च भी होगा और आपका निवेश भी होगा। चूँकि 9वें भाव के भी स्वामी हैं
तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, नहीं भेज पा रहे थे, अब आप विदेश भेज पाएंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। शनि छठे भाव में आपको इतना कष्ट दे रहे थे कि उन कष्टों के कारण आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो आपको धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा और उसका परिणाम ये होगा कि आपका मन शांत होगा, मन में खुशी आएगी और सुख महसूस करेंगे। शुक्र आपको विदेशी व्यापार से पैसा दिलवाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, लेखन, गायन, वादन, तो आपको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर से 28 जनवरी का जो गोचर काल है, ये पैसा कमाने का और पैसा बचाने का महीना रहेगा। इस एक महीने में भाग्य आपका साथ देगा। आप विदेशों से, व्यापार से, नौकरी से, हर क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे और धन की बचत भी करेंगे, इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन भी होगा, सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है तो आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।